जाला कर दो दिल में आज है, लाज लाजेश्वर बचा लो गौरी सुत गणराज है। कि मां सरस्वती कर दो हमें तुम पर ही मुझको नाज है, स्वर से ना भटकूं कभी धोखा न दे आवाज। बोलिए सच्चे दरबार की। और अभी हमारे बड़े भैया अशोक चंदन जी ने बहुत सुंदर सी धुन गाई, तो आइए उसी धुन पर आधारित है। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत निकाला कि खुशी का है मौका, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं और कोई नहीं और कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं भीग लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं एक लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं एक लो मुस्कुराना। नहीं और कोई नहीं और कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं भीग लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं एक लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं एक लो मुस्कुराना। एक बात आपको बता रहा हूं अशोक भैया, लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो लोग दुनिया को भूल जाते हैं। लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो लोग जो है दुनिया को भूल जाते हैं, कौन किस पद पर है उसका कोई महत्व नहीं होता। आप चाहे जिस भी पद पर हो उसका कोई महत्व नहीं होता, पैसे के मद में लोग भूल जाते हैं। तो 4 लाइनें सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो एक बार बस कुछ नहीं आशीर्वाद दीजिएगा। कहना है कि संसार की दौलत को पाकर भूलना नहीं, कि संसार की दौलत को पाकर भूलना नहीं, और मिल जाए अगर जन्म देने वाली माँ तो माँ को कभी भूलना नहीं। क्यों ना भूलना उस माँ को जिसने हमको जन्म दिया है, हमको पैदा किया है। सुनिएगा कि जन्म देने वाली ने जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, इसे पालने में कोई इसे पालने में कोई कसर ना उठाना, जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना, जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना, जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, इसे पालने में कोई कसर न उठाना, और जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। बस एक ही गुजारिश है यहाँ पर कि जो लोग भी बैठे हैं उनसे कहना है, इसे पालने में कोई इसे पालने में कोई कसर ना उठाना, जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना, जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना, जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना। लोग कहते हैं कि तुमने मेरे
किया क्या? लोग कहते हैं अपनी माँ बाप से कि तुमने मेरे लिए किया क्या? लोग वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ आते हैं क्योंकि उनसे प्रेम नहीं करते हैं। जो लोग छोड़ आते हैं वो लोग प्रेम नहीं करते, इसीलिए लोग कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या, इसीलिए वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। कहते हैं कि उस माँ का एहसान, उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है, पहले उसका कर्ज चुकाओ जिसका तुमने दूध पिया है, फिर आना मेरी शरण में बात तेरी बन जाएगी, अगर देगी अपनी माँ दुआ तब ये माँ बेड़ा पार लगाएगी। कहना है लोग कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या? चूंकि माता रानी का दरबार लगा है इसलिए कहते हैं उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है, पहले उसका कर्ज चुकाओ जिसका तुमने दूध पिया है, और फिर आना मेरी शरण में बात तेरी बन जाएगी, अगर देगी अपनी माँ दुआ तब ये माँ बेड़ा पार लगाएगी। इसीलिए माँ क्या करती है? जो है फर्ज माँ का वो हंस कर उठाती, कभी उफ न करती अगर कष्ट पाती, अगर कष्ट पाते, अगर कष्ट पाते। जो है फर्ज माँ का वो हंस कर उठाती, कभी उफ न करती अगर कष्ट पाती। एक माँ और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो पूरी रात जगती है, वो माँ पूरी रात जगती है, अपने लाल को सुलाती है, खुद गीले में सोती है और अपने लाल को सूखे में सुलाती है। खुद भूखी रहती लेकिन अपने लाल को भूखा नहीं रहती, फिर भी बच्चे कहते कि तुमने मेरे लिए किया क्या? इसीलिए जो आती बलाएं वो खुद पर उठाती, चाहे जितनी बलाएं आ जाए बेटे के ऊपर, लेकिन बच्चों पर नहीं आ जाने देती माँ, अपने ऊपर जो है उठा लेती है। जो आती बलाएं वो हंस कर उठाती, रहे तू सलामत दुआ ये मनाती, रहे तू सलामत दुआ ये मनाती। कहते हैं कि एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मत लेना उसकी बददुआ क्योंकि उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। इसीलिए कहना है बड़ा ही कठिन माँ का कर्जा चुकाना, बड़ा ही कठिन माँ का कर्जा चुकाना, इसे पालने में कोई, इसे पालने में कोई कसर ना उठाना, जन्म देने वाली को नहीं भूलना, जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना, देने वाली को नहीं भूल जाना। और इस भजन पर आदरणीय श्री हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री अनिल कुमार वर्मा जी के कर कमलों द्वारा 51 पत्र मुद्राएं हमें और 51 पत्र मुद्रा हमारे आदरणीय गुरुवर श्री प्रेम शंकर जी को जो नाल पर संगत कर रहे हैं, हम दोनों भाइयों को 51 मुद्राएं प्रदान है। आशीर्वाद की कामना है, आपके चरणों में वंदन है, नमन है। माता रानी आप पर छत्र छाया बनाए रखे, बस यही कामना है, और वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण रखें जो आपके मन में हो। बहुत बहुत धन्यवाद है कहना है। और आज की सच्चाई आपको बता रहा हूं
कि जरूरी नहीं हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 100 में से 90% ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। 10% ही लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ ना रहें। 10% के लोग जो ऐसे केवल चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, 90% लोग जो है उम्मीद यही करते हैं कि हमारे साथ ना रहें। एक घटना आपको बता रहा हूं, कानपुर की एक घटना है। एक बार एक बूढ़े माँ बाप कानपुर सेंट्रल रेलवे पर बैठे हैं, कारण बड़े बेटे ने छोटे बेटे का पता लिख करके दे दिया उन बूढ़े माँ बाप को। अशोक भैया पता लिख करके दे दिया और कहने लगे जाओ वहां भी तो रह करके आओ छोटे बेटे के यहां, सारा खर्चा हम ही क्यों उठाएं, छोटे बेटे के यहां भी रह करके आओ, उनको भी तो पैदा किया है, हम ही सारा खर्चा क्यों उठाएं, वो भी झेले। माँ बाप शर्मसार हो गए, अपना बैग उठाया, स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब वो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप सोचने लगे कि हो सकता कि शायद बेटा हमारा हमको लेने आया, लेकिन वहां पर उनको लेने कोई नहीं आया। जब नहीं आया तो वहां पर एक चाय वाला उन बूढ़े माँ बाप के पास आया। पूरी रात से उनको वो ताक रहा था। चाय वाला ने जब बाबूजी के पास आया, जो बुजुर्ग बाबूजी थे, तो कहा, हे बाबूजी, आप कल रात से यहां बैठे हो, आखिर आपको जाना कहां है? तो बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी कहने लगे, ये मेरे छोटे बेटे का पता है, हो सके तो मुझे इस पते पर पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। चाय वाला दयालु था, सोचने लगा पता ही तो है, 400-500 रुपया खर्चा कर दूंगा, बेचारे बूढ़े माँ बाप इधर उधर हैं, भटक रहे हैं, अपने बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही चाय वाले ने उस पर्ची का पता पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आया। चाय वाले की आंखों से अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। बाबूजी कहने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बाबूजी, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है, अगर आज इस पर्चे पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का पता लिखा होता तो मैं आपको उस पते तक जरूर पहुंचा देता, लेकिन दुर्भाग्य आपका यह है कि इस पर्चे पर कोई भी घर का पता नहीं लिखा है। इस पर्ची में लिखा है, ये दोनों बूढ़े माँ बाप जिसको मिले, इन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि एक बेटा पूरी दुनिया में छोड़ता है तरक्की की छाप को, और भरी भीड़ में ढूंढता है केवल अपने आप को। चार बेटों को मिलकर पाल लेते हैं एक माँ बाप, मगर समय आने पर वही 4 बच्चे नहीं पाल पाते हैं एक बूढ़े माँ बाप। इसीलिए कहना है 6-6 महीने का बंटवारा करते हैं। इसीलिए कि विधाता का कैसा है खेल आला, वही भूखी सोती जो देती निवाला। विधाता का कैसा है खेल आला, वही भूखी जो देती निवाला, जो रखती कलेजे का टुकड़ा समझकर उसी माँ को घर से गया है निकाला, गया है निकाला। जिस माँ ने 9 माह कोख में रखकर पाला, समय आने पर उसी बेटे ने उसको घर से निकाला। कितनी तकलीफ हुई होगी, सोचिए उन माँ बाप को। कहते हैं गुनाह अपने बच्चों के माँ खुद इस कदर धो देती है, और गुस्से में हो तो बस केवल क्या करती है, रो देती है। इसीलिए कहना है, बड़ा ही कठिन है माँ की ममता भुलाना,
की ममता भुलाना। इसे पालने में कोई, इसे पालने में कोई कसर ना उठाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। कहते हैं कि माँ बच्चों की जान होती है और माँ बच्चों का अभिमान होती है। अशोक भैया, माँ बच्चों की जान होती है और माँ बच्चों का अभिमान होती है, लेकिन मत भूलना उस पिता के एहसानों को, क्योंकि पिता के नाम से हमारी और तुम्हारी पहचान होती है। इसीलिए हो बड़ा ही कठिन है माँ की ममता भुलाना। इसे पालने में कोई, इसे पालने में कोई असर ना उठाना। जन्म देने वाली को नहीं भूलना। जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना। कहना है माँ से अच्छा, माँ से प्यारा नहीं जगत में दूजा है। और वो होते हैं किस्मत वाले जिसने माँ को पूजा है। पूजा है। इसीलिए आंचल की छैया देकर धूप से बचाया। हरे गम बलाते तूने हरे दम बचाया। हर दम बनाया, हर दम बनाया। आपको चाहे जितना भी कष्ट हो, आप चाहे वृद्धाश्रम छोड़ाइए, लेकिन माँ की ममता ये है कि अगर माँ को पता चल जाएगा कि नहीं बेटे के साथ ये समस्या आ गई, तो माँ वृद्धाश्रम से भी आप उसकी ममता को जो छुड़ा नहीं सकते। माँ की ऐसी ममता होती है। इसलिए बड़ा ही कठिन है माँ से दामन छुड़ाना। बड़ा ही कठिन है माँ से दामन छुड़ाना। दुख हो जगत में जो भी माँ को ना रुलाना। दुख हो जगत में जो भी माँ को ना रुलाना। इसे पालने में कोई कसर ना उठाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाले को कभी ना भुलाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। बोले सच्चे दरबार की